दोनों बहनें ऑफिसर थीं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके घर और मां के साथ ऐसा हादसा होने वाला है जिससे सुनकर और देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुबह सुबह गांव का जमींदार बुलडोजर लेकर आया और उनके घर को गिराने लगा। मां लक्ष्मी देवी रो रो कर उससे मिन्नतें करती रहीं। साहब, मेरा घर मत तोड़ो, यही तो सहारा है हमारा। लेकिन उस जमींदार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और कुछ ही देर में पूरा घर तोड़कर रख दिया। वहीं पर एक लड़का ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया और बड़ी बहन कैप्टन संगीता के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही संगीता और उसकी छोटी बहन लेफ्टिनेंट अक्षिता फौरन छुट्टी लेकर घर पहुंची और उसके बाद उस जमींदार के साथ उन्होंने जो किया उसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, भले ही कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे सबको झुकना पड़ता है। संगीता और अक्षिता के पापा का देहांत तब हो गया था जब दोनों सिर्फ 3 साल की थीं। मां लक्ष्मी देवी ने अकेले ही दोनों बेटियों को पाला। उनका सपना था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें। लक्ष्मी देवी ने बहुत मेहनत की, घर के बाहर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली और साथ ही सिलाई का काम भी किया। उसी कमाई से दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया और आज वे दोनों आर्मी में ऑफिसर बन चुकी थीं। बड़ी बहन संगीता कैप्टन थी और छोटी बहन अक्षिता लेफ्टिनेंट। दोनों जुड़वा बहन थी और 21 साल की हो चुकी थी और अब दोनों बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही थीं। दोनों बहनें जानती थीं कि उनकी मां ने उन्हें पालने पोसने और पढ़ाने में कितनी मेहनत की है, लेकिन ये नहीं जानती थीं कि मां ने किन किन मुश्किलों का सामना किया। असल में लक्ष्मी देवी ने करीब 2 साल पहले गांव के जमींदार से 20,000 रुपए उधार लिए थे ताकि बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सके। वही कर्ज अब लक्ष्मी देवी के लिए मुसीबत बन चुका था। जमींदार हर महीने उनके घर आता और ब्याज के पैसे ले जाता। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन अब लक्ष्मी देवी के पास पैसे खत्म हो चुके थे। एक दिन उन्होंने जमींदार से हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं पिछले 2 साल से आपको ब्याज देती आ रही हूं, लेकिन असली कर्ज तो अब तक उतरा ही नहीं। अगर मैं ब्याज देने की जगह पूरा कर्ज एक साथ चुका देती तो इतना पैसा तो जाता ही नहीं। अब मेरे पास ब्याज देने को भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरी दोनों बेटियां अब नौकरी कर रही हैं। कुछ ही महीनों में उनकी सैलरी आने लगेगी, फिर मैं आपको पूरा कर्ज और ब्याज दोनों चुका दूंगी। बस इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन जमींदार के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह तो आदत से मजबूर था। अगर कोई ब्याज नहीं दे पाता तो उसे डांटता, मारता पीटता भी था। लक्ष्मी देवी की ये बातें सुनकर वह तमतमाते हुए बोला, अरे बुढ़िया, ज्यादा नौटंकी मत कर। जब तूने पैसे लिए थे तब यही कहा था कि जल्दी चुका दूंगी और हर महीने ब्याज भी दूंगी। अब बोल रही है नहीं दूंगी। जल्दी पैसे निकाल, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी देवी रोते हुए गिड़गिड़ाईं, साहब, सच कह रही हूं, इस बार पैसे नहीं जुटा पाई, लेकिन अगले महीने मैं 2 महीने का ब्याज एक साथ दूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए। जमींदार ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, देख बुढ़िया, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। ये जमीन और घर सब मेरा हो जाएगा, समझ गई? इतना कहकर वह वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी ने ये सब बातें अपनी बेटियों को कभी नहीं बताईं। वो चाहती थीं कि उनकी बेटियां बिना किसी टेंशन के नौकरी करें और अपनी जिंदगी में खुश रहें। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी परेशानियां बेटियों तक पहुंचें। दिन बीतते गए। लक्ष्मी देवी बहुत कोशिश करती, लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थीं। 2 महीने बाद जमींदार फिर उनके घर आ धमका। उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, ओ बुढ़िया, अब तो पूरे 2 महीने हो गए, जल्दी ब्याज के पैसे निकाल, वरना अभी तेरे घर का नामो निशान मिटा दूंगा। लक्ष्मी देवी हाथ जोड़कर बोली, साहब, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे पैसे नहीं जुटा पाई। आधे पैसे हैं मेरे पास, कृपया इन्हें रख लीजिए, बाकी अगले महीने दे दूंगी। प्लीज मेरा घर मत तोड़िए, यही मेरी जिंदगी है। जमींदार गुर्राते हुए बोला, बुढ़िया, तूने कहा था 2 महीने का ब्याज एक साथ देगी, तभी तो मैं पिछले बार गया था। अब आधे पैसे से काम नहीं चलेगा, या तो पूरा पैसा दे, वरना तेरे घर पर बुलडोजर चलेगा। लक्ष्मी देवी उसके पैरों में गिर पड़ी, रो रो कर बोली, साहब, प्लीज रहम कर दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है पैसे इकट्ठा करने में। अगले महीने चाहे मैं भूखी रहूं, लेकिन आपके पैसे पूरे दे दूंगी, बस इस बार छोड़ दीजिए। जमींदार हंसी उड़ाते हुए बोला, ठीक है, इस बार भी छोड़ देता हूं, लेकिन सुन ले बुढ़िया, अगली बार अगर पैसे पूरे नहीं दिए तो तेरा घर उजाड़ दूंगा, समझ गई? और अभी जो आधे पैसे हैं उन्हें दे दें। इतना कहकर वह पैसे लेकर वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी आंसू पोंछते हुए वहीं चौखट पर बैठ गईं। उनका मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं बताया। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे।
उधर संगीता और अक्षता को जरा भी खबर नहीं थी कि उनकी माँ किस मुश्किल से गुजर रही है। इधर लक्ष्मी देवी अपनी बेटियों को कभी परेशान नहीं करना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि बेटियां सिर्फ अपने काम और भविष्य पर ध्यान दें, इसलिए उन्होंने अपने सारे दुख दिल में दबा कर रख लिए। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। फिर एक दिन जमींदार दोबारा घर पर आ धमका। वो गुस्से से चिल्लाया, बुढ़िया, अब 2 महीने का ब्याज निकाल, इस बार पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। लक्ष्मी देवी कांपते हुए बोली, साहब, मैं बहुत कोशिश की लेकिन पूरे पैसे नहीं जुटा पाई। घर चलाना भी है, दुकान भी है, कमाई भी ढंग की नहीं हो रही। मैं अगली बार पक्का आपके पूरे पैसे दे दूंगी, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। मैं खुद आपके घर आकर पैसे लौटा दूंगी। लेकिन इस बार जमींदार के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके मन में जरा भी रहम नहीं बचा था। गुस्से में उसने लक्ष्मी देवी को जोरदार थप्पड़ मारा। इतना जोर था कि बुजुर्ग मां लड़खड़ा कर गिर पड़ी। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, साहब, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार पूरी रकम लौटा दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दो। आस पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि जमींदार बहुत दबंग और गुस्सैल इंसान है। उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जमींदार गुस्से में फोन मिलाता है और बुलडोजर मंगवा लेता है। कुछ ही देर में बुलडोजर आ भी जाता है। वो गरजते हुए कहता है, आज ही इसका घर तोड़ दो, अब ये घर मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा। ये सुनकर लक्ष्मी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। साहब, ऐसा मत कीजिए, ये घर मेरा सब कुछ है। अगर ये टूट गया तो मैं कहां रहूंगी। आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, बस 1-2 महीने और इंतजार कर लीजिए, प्लीज मेरा घर मत उजाड़िए। लेकिन जमींदार के दिल पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। बुलडोजर ने घर गिरा दिया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। भीड़ में एक नौजवान खड़ा था। उसने पूरा वाकया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। वायरल होते होते वो वीडियो कैप्टन संगीता तक भी पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी मां के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और उन्हें खबर तक नहीं लगी। संगीता ने फौरन अपनी छोटी बहन अक्षता को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। दोनों ने उसी वक्त छुट्टी ली और घर के लिए निकल पड़ी। जब वे घर पहुंची तो घर उजड़ा हुआ खंडहर बन चुका था। दोनों बहनें दौड़कर अपनी मां को गले से लगा लेती हैं। रोते हुए कहती हैं, मां, आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम होते तो ये सब कभी नहीं होने देते। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं रहा। आपने ये सब अकेले कैसे सहा? लक्ष्मी देवी बस चुपचाप बेटियों को सीने से लगाए रहीं। थाने के बाहर ढलती शाम का वक्त था। गांव की गलियों में हल्की धूप सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थी। लक्ष्मी देवी अपनी दोनों बेटियों संगीता और अक्षता के साथ थाने के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत और गुस्सा साफ झलक रहा था। संगीता ने मां का हाथ थामा और बोली, मां, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज आपकी बेटियां आपके साथ हैं और हम आपकी इज्जत और हक के लिए लड़ेंगे। अक्षता ने भी दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मां, अब जमींदार को उसके की सजा जरूर मिलेगी। तीनों थाने में दाखिल हुई। थानेदार कुर्सी पर बैठा डीले अंदाज में फाइलें देख रहा था। उसने नजर उठाई और बोला, हाँ, क्या चाहिए? संगीता आगे बढ़ी, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। जमींदार ने हमारी मां को सालों तक सूदखोरी में लूटा, धमकाया, मारपीट की और आखिर में बुलडोजर बुलाकर घर गिरा दिया। हमारे पास सबूत भी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। थानेदार ने होंठ दबाते हुए कहा, देखिए, मामला जमींदार से जुड़ा है। वो गांव का बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ जाना आसान नहीं। ऊपर से भी दबाव आ सकता है। अक्षता तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपना आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। मैं लेफ्टिनेंट अक्षता शर्मा, इंडियन आर्मी। संगीता ने भी अपना आईडी कार्ड दिखाया और सख्त आवाज में कहा, और मैं कैप्टन संगीता शर्मा। अब तुम्हें समझ आया कि हम कौन हैं। अगर तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की तो मामला सीधे एसपी और एसडीएम ऑफिस में जाएगा। तब तुम्हारी नौकरी भी बचाना मुश्किल होगा। थानेदार हक्का बक्का रह गया। जी मैडम, माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। मैं अभी रिपोर्ट दर्ज करता हूं। उसने तुरंत एफआईआर लिखी। धारा लगी, अवैध वसूली, सूदखोरी, मारपीट और धमकी, अवैध बुलडोजर कार्रवाई, बुजुर्ग महिला का उत्पीड़न। संगीता बोली, अब तुरंत जमींदार को अरेस्ट करो। थानेदार हिचकिचाया, जी, पर अभी शाम हो गई है, सुबह। अक्षता ने सख्त आवाज में टोका, कोई सुबह नहीं। जब हमारी मां का घर शाम को तोड़ा गया था तब तुम्हें वक्त याद नहीं आया। अब गिरफ्तारी भी अभी होगी। थानेदार मजबूर हो गया। सिपाही जीप तैयार करने लगे। संगीता और अक्षता भी साथ बैठ गईं। शाम ढल रही थी।
गांव की गलियों में हल्की धूप और अंधेरे का मिश्रण था। पुलिस जीप जमींदार की हवेली के सामने रुकी। उसके गुंडे दरवाजे पर खड़े थे। पुलिस को देखकर घबरा गए। थानेदार बोला, दरवाजा खोलो, हमें जमींदार से मिलना है। अंदर से जमींदार की भारी आवाज आई, कौन है? इस वक्त क्यों हल्ला मचा रखा है? दरवाजा खुला। पुलिस हवेली में घुसी। जमींदार ने पुलिस और संगीता अक्षता को देखा तो ठहाका मारकर बोला, वाह, ये तो मजा आ गया। इतने सालों में किसी ने मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। देखते हैं कौन मेरा कुछ बिगाड़ता है। गांव में मेरा ही राज चलता है। संगीता उसकी आंखों में आंख डालकर बोली, तेरा राज अब खत्म हो चुका है। तूने मेरी मां को रुलाया, उनका घर उजाड़ा और गांव वालों का खून चूसा। अब तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। जमींदार तमतमाया, अरे फौज की 2 बेटियां आ गईं तो क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? पुलिस भी मेरी जेब में है। अक्षता गर्जी, तेरी जेब अब खाली हो जाएगी क्योंकि आज से कानून बोलेगा। थानेदार ने आदेश दिया, हथकड़ी डालो। सिपाहियों ने तुरंत जमींदार को हथकड़ी लगा दी। गांव के लोग जमा हो गए। सब हैरान थे। पहली बार जमींदार को बेबस देखा। भीड़ में से औरतें फुसफुसाईं, देखो, जिसने सालों हमें डरा कर रखा, आज वो हथकड़ी में है। अगले दिन दोपहर मामला एसडीएम ऑफिस पहुंचा। जमींदार पुलिस की निगरानी में लाया गया। गांव के दर्जनों लोग वहां इकट्ठे हुए। एसडीएम ने पूछा, बताइए, पूरी बात और सबूत पेश कीजिए। संगीता ने मोबाइल में वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर एसडीएम गंभीर हो गए। ये तो साफ अपराध है। गांव के लोग गवाही देने लगे। एक बुजुर्ग बोला, साहब, इसने हमारी जमीनें ब्याज के नाम पर हड़प लीं। एक औरत बोली, मेरे पति को मारा था जब पैसे लौटाने में देरी हुई। एसडीएम ने आदेश दिया, जमींदार की संपत्ति की जांच होगी, अकाउंट सील होंगे और इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जांच में खुलासा हुआ कि जमींदार ने पिछले 15 सालों में सैकड़ों गरीबों को लूटकर उनकी जमीनें हथियाई थीं। जिला कोर्ट में केस चला। संगीता और अक्षता ने मां के साथ खड़े होकर बयान दिया। संगीता बोली, माननीय न्यायालय, इसने न सिर्फ हमारी मां बल्कि पूरे गांव के गरीब परिवारों का शोषण किया है। अब इंसाफ होना चाहिए। कई गांव वाले भी गवाही देने आए। कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। जमींदार को 10 साल की सजा, उसकी अवैध संपत्ति जब्त, पीड़ित परिवारों को मुआवजा, गांव में सूदखोरी पर रोक। गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा, अब हमें कोई नहीं दबा पाएगा। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उन्होंने बेटियों को गले लगाया, तुम दोनों मेरी असली ताकत हो। अगर तुम ना होती तो मैं अकेली ये लड़ाई कभी नहीं लड़ पाती। संगीता बोली, नहीं मां, ये आपकी हिम्मत थी जिसने हमें ताकत दी। अक्षता मुस्कुराई, और अब कोई भी गरीब हमारी तरह पीड़ित नहीं होगा। गांव की औरतें बोली, ये मां बेटियां हमारी प्रेरणा है। उस दिन के बाद गांव में डर नहीं, बराबरी और हिम्मत का माहौल बस गया। लक्ष्मी देवी अपनी बेटियों को देखकर सोचती, सच है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे वीडियो को लगभग 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे कंजूसी क्यों करते हो भाई लोग, एक सब्सक्राइब ही तो करना है। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सच्ची घटना पर आधारित वीडियो मिलते रहें।